हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बताया था डाइस से रिलेटेड वन कॉमन और टू कॉमन दोनों बता दिए थे। आज पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि वन कॉमन कैसे बनाएंगे, टू कॉमन को किस तरह से सोल्व करते हैं, टू कॉमन से कितने प्रकार के रिलेटेड कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बताया। वन कॉमन में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बताया है ना। आज हम लोग देखेंगे डाइस दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, कॉमन डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कॉमन डाइस से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वो सबको क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे जो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग डाइस, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, कॉमन डाइस किसे कहते हैं, क्या पहचानने का तरीका है, कौन स्टैंडर्ड डाइस है, किसे कॉमन डाइस, कौन कॉमन डाइस है, वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं डाइस की ओर। मैंने बताया था डाइस का होता है पासा। डाइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था, है ना। STANDRED स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है कॉमन डाइस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं साधारण पासा, ठीक है। तो डाइस दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, कॉमन डाइस, मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन डाइस। ये कॉमन डाइस क्या है, ये कॉमन डाइस कितने प्रकार के होते हैं। कॉमन डाइस है जनरल डाइस, जनरल डाइस, सॉरी जनरल डाइस, जनरल डाइस, जनरल डाइस होता है कॉमन डाइस, जनरल डाइस, जनरल डाइस होता है, ठीक है। जनरल डाइस होते हैं, हम लोग करते हैं जनरल डाइस, ठीक है। सॉरी, आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे पार्ट 1 में, रीजनिंग पार्ट 1 जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसमें कॉमन डाइस बता दिए थे, ठीक है। लेकिन कॉमन डाइस के जगह पे आप लोग कर लीजिएगा जनरल डाइस होता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, जनरल डाइस होता है, ठीक है। कॉमन डाइस नहीं होता है, जनरल डाइस होता है, साधारण पासा होता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया होगा, ऐसे यहाँ पे तो रियलिटी है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जो गलती हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी मांगते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। कॉमन डाइस नहीं होता है, जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, जनरल डाइस साधारण पासा, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस की ओर चलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग मानक पासा देखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, यदि प्रत्येक, यदि, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक, दो प्रकार के होते हैं, देख लिए, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो बोलता है यह कि यदि दो विपरीत, यदि प्रत्येक दो विपरीत, यदि प्रत्येक दो विपरीत, प्रत्येक दो विपरीत, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, सतहों जिसको सरफेस बोलते हैं, सतहों का योग, सतहों का योग सात है तो वह मानक पासा कहलाता है, तो वह मानक पासा कहलाता है, ठीक है, मानक पासा कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, बोला यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, ठीक है, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, विपरीत, विपरीत करने का मतलब 1 का विपरीत क्या होना चाहिए, 6। बोला है यदि प्रत्येक दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। देखिए आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। और भी ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 और 5, ये भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3 या 4, ठीक है। यहाँ भी योग, यहाँ पे भी ये दोनों का योग कितना हो रहा है, 7, और यहाँ पे भी ये दोनों का योग कितना हो रहा है, 7। तो यदि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, यदि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है, ठीक है।
तो मानक पासा देख लिए, मानक पासा पास आने का यही तरीका है कि दो विपरीत फलकों का योग साथ हो तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर उसके बाद जनरल डाइस देखते हैं। मानक पासा इसी को कहते हैं, है ना। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग साथ है तो मानक पासा कहलाता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा, है ना, क्वेश्चन में आप लोग बेहतरीन से बेहतर समझ में आएगा आप लोग को कि किस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जनरल डाइस देखते हैं। जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस का परिभाषा क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। जनरल डाइस इसको बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। ठीक है, यदि किसी भी दो, यदि इसका होता है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह, ठीक है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग सात हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग क्या हो, सात हो, तो वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं पासा का। दो पड़ोसी बोला है ना, दो पड़ोसी, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, तो किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग सात हो, किसी भी पासे में किसी दो पड़ोसी सतह का योग क्या हो, सात हो, तो वह क्या साधारण पासा कहलाता है। देखिए पड़ोसी सतह का योग कितना हो रहा है जी, सात हो रहा है, तो इसलिए यह कौन सा पासा होगा जी, जनरल डाइस, है ना, जनरल डाइस, है ना, तो ये जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 2 5। देखिए दो पड़ोसी सतह का योग सात है, तो यहाँ पे ये हो गया जनरल डाइस। और जनरल डाइस देख लेते हैं। ठीक है, जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस और भी बना लेते हैं। यहाँ 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यहाँ भी दो पड़ोसी सतह का योग सात हो गया। ठीक है, तो किसी बहुत सा प्रकार से पूछ सकता है, ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है। जनरल डाइस किसे कहते हैं, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग, यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड डाइस में देखें कि दो विपरीत सतह का योग, दो विपरीत सतह के फलकों का योग क्या होना चाहिए, सात होना चाहिए। यहाँ किसी भी दो पड़ोसी सतह के योग सात होना चाहिए, तो जनरल डाइस हो जाता है और स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे चलकर। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे 2 1 4। ठीक है, ये पासा और ये बी पासा दिया है, और उसके बाद दिया है 3 6 5। आपसे पूछा है 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 4 का अपोजिट क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 4 का अपोजिट क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो पहले देख करेंगे स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस, ठीक है। तो देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस का, तो ये कौन सा डाइस है वो देखना है हम लोग को। तो विपरीत सतह, दो विपरीत सतहों का योग 7 है। देखिए स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ 4 है तो 3 है, 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 6 6 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। देखिए 5 2 7, 6 4 और 3 7, 6 1 7, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि 4 का अपोजिट पूछा है तो 3 होगा। का स्टैंडर्ड डाइस का रूल ही है कि दो अपोजिट सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसलिए 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले डाइस आपको पकड़ना होगा कि डाइस कौन सा डाइस है, तो उसके लिए देखना होगा कि दो विपरीत दोनों देखिएगा पासा में। तो देखिए 2 है तो 2 का 5 दिया कि 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, कहा कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसलिए 4 का अपोजिट 3 होगा। आपसे पूछा जाता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। यदि आपसे पूछा जाता 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता है, 6, है ना। तो पहले आपको डाइस पहचानना होगा, उसके बाद ही आप आंसर तय कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट इसी प्रकार का देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको दे दिया गया है 135 और फिर यहाँ पे दे दिया गया है 4 2 6। फिर यहाँ पे देखना कौन सा डाइस है, तो देखना है 3 4 3 7, 5 2 7, 1 6 7, ठीक है। तो ये कौन सा डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में बता है, आपसे पूछा गया है 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको तो पहले देख लिया 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि मैंने पता है स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा ही होता है कि दो विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसलिए 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 होगा। किसी का भी पूछेगा तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कौन सा डाइस है, उससे रिलेटेड आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस देख लिए, कुछ एक दो देख लेते हैं कॉमन डाइस से रिलेटेड। कॉमन है, जनरल डाइस से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, जनरल डाइस से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ आपको दे दिया 1 2 5 और यहाँ पे दे दिया जाएगा 3 4 6, ठीक है, 3 4 6। और आपसे पूछा गया है 5 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइएगा जो पूछा गया आपसे। तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था, देखिए पहले तो स्टैंडर्ड कॉमन देखना है। तो स्टैंडर्ड कॉमन देखिए 5 नहीं आ रहा है, 6 1 7 आ रहा है, लेकिन सबको मिलना चाहिए। 6 1 7 आ रहा है, 5 2 नहीं आ रहा है। देखिए 6 1 7 आ रहा है, एक आ रहा है, अब बाकी 7 नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कॉमन डाइस कैसे पता करेंगे, देखिए 4 और 3 7 यहाँ हो रहा है और यहाँ 5 और 2 7, देखिए दोनों में हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जनरल डाइस। जनरल डाइस का रिलेटेड, जनरल डाइस का परिभाषा ही था कि दो विपरीत दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो जनरल डाइस के अंतर्गत आता था। जो जनरल डाइस में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं जनरल डाइस में 1 2 5, ठीक है। पहले 1 2 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 2 5 का अपोजिट होगा, है ना, 3 4 6, 3 4 6। इसमें क्या होता है, जनरल डाइस में फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी होता है फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। यदि आपसे 5 का अपोजिट पूछेगा तो या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, ठीक है। यदि 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट भी होगा, 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट भी 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसलिए आपको 5 का पूछा है तो 5 का या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स आंसर नहीं दे पाते। जनरल डाइस में
हम फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डैश में फिक्स आंसर दे पाते हैं कि यही होगा, जनरल डैश में पॉसिबिलिटी आंसर आती है। ठीक है, कि ये हो सकता है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन फिक्स आंसर नहीं दे पाते कि कौन होगा। यदि आपसे पूछा जाता, जनरल डाइस रहता, आपसे पूछा जाता 2 का अपोजिट बताइए, 2 का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। यदि आपको 1 से पूछता 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट भी वही काम, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है, हम जनरल डाइस में फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं, जनरल डाइस में हम लोग फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, जनरल डाइस में हम लोग कभी भी फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीका से देखना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें जनरल डाइस में क्या होता है, फिक्स आंसर नहीं होते। यदि 2 का पूछता 2 का भी निकालते हैं, है ना। 1 का पूछेगा तो या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, है ना। 2 का पूछेगा तो 2 का भी या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बनेगा, फिक्स आंसर नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, स्टैंडर्ड कॉमन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती है, वो बैंक वगैरह में पूछते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। STNDRED, स्टैंडर्ड डाइस एंड कॉमन है जनरल डाइस, जनरल डाइस। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन एक ही आकृति की दी जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन ओनली वन पोजीशन इन गिवन। ठीक है, व्हेन ओनली वन पोजीशन, ठीक है, आर गिवन इन गिवन, है ना। ठीक है, जब केवल एक स्थिति दी जाती 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 है, तो कैसे बनाएंगे। जब केवल एक स्थिति दी जाती है, व्हेन ओनली वन पोजीशन इन गिवन, जब केवल 2 स्थिति जा जाती है, तो कैसे देते हैं 1। तो देखिए यहाँ पे एक डाइस बना लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको दे दिया जाए 1 2 3, और आपसे पूछता है क्वेश्चन कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। एक ही पोजीशन दिया गया, पूछेगा 4 का अपोजिट। तो मैंने बताया था कि पहले आपको स्टैंडर्ड कॉमन देखना है, तो ये कौन सा डाइस है, तो देखना है कॉमन में क्या होता है कि 2 पड़ोसी फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कोई भी 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है, तो आप मून के देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि 4 का अपोजिट 3 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा ही होता है कि 2 अपोजिट फलकों का योग 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, इसलिए 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉमन पहले चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद ही हम आंसर तय कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉमन चेक करना आपका अनिवार्य है। ठीक है, आपको यदि देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 216। ठीक है, 216 आपसे पूछा गया है 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट बताइए क्या होगा। तो 6 का अपोजिट पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के रिलेटेड, 6 का अपोजिट पूछा है ये क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहले चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड और कॉमन है, तो क्या है 6 7 आ गया, तो पड़ोसी तत्वों का योग 7 आ गया, तो क्या हो गया ये जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में मैंने बताया था कि है ना कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इसमें मिसिंग नहीं है, जो इसमें मिसिंग है
वो हो जाता है। ठीक है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इसमें मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर 3, 4, 5। ठीक है, 6 का अपोजिट 3, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ड फिगर वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, जनरल डाइस, कॉमन डाइस देखते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड और इससे और रिलेटेड जनरल डाइस और कॉमन डाइस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत सा क्वेश्चन अभी नहीं बताया, बहुत से टाइप नहीं बताया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टाइप या आगे टाइप में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है ग्रुप का, उस लिंक में आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें आपको मिलने वाली है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल, ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी आपको उस ग्रुप पे। तो इस ग्रुप को जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उस ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को देखिए, ज्यादा से ज्यादा और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ये मैथ का भी वीडियो आने वाला है, मैथ का वीडियो आने वाला है। ठीक है, मैथ भी बताया जाएगा आपको, जितना कम से कम टाइम में आप बना सकते हैं। और रीजनिंग तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना कम से कम टाइम में आप बनाइए, वो हमारे लिए बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा। क्योंकि कंपटीशन में टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सही को गलत कर सकते हैं, है ना। आपके पास टाइम रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम का होना बहुत जरूरी है। टाइमिंग के लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन को आप जितना जल्दी सोल्व कीजिए वही आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, जनरल डाइस और कॉमन डाइस से रिलेटेड आगे किस टाइप से पूछता है और क्वेश्चन। यहाँ तो 1-2 टाइप ही बताया है, बहुत सारे टाइप बनता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।